गहरी अंधेरी रात थी। चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा था और आकाश में तारों की हल्की रोशनी फैली हुई थी। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। और ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये वही बालक था जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के सबसे वीर योद्धाओं में से एक बना, तानाजी मालुसरे। तानाजी राव का जन्म 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरठे में हुआ था। तानाजी का बचपन गांव की मिट्टी में खेलते और अपने पिता के साथ युद्ध की कलाएं सीखते हुए बीता। उनके पिता एक महान योद्धा थे और उन्होंने तानाजी को छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। तानाजी के हृदय में देशभक्ति और युद्ध कला की सीख फूट फूट कर भरी जा रही थी। 16वीं शताब्दी में मुगलों का आतंक बहुत बढ़ गया था और तानाजी के पिताजी मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए और मरने से पहले तानाजी को एक कर्ज देकर गए, हिंद स्वराज की प्राप्ति और मुगलों का अंत। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और तानाजी की मित्रता एक विशेष युद्ध अभियान के दौरान हुई। शिवाजी महाराज ने देखा कि तानाजी न केवल एक वीर योद्धा है, बल्कि वे अपने चतुराई और रणनीतिक कौशल से दुश्मनों को मात देने में भी निपुण है। समय के साथ साथ ये संबंध और गहरा हुआ और तानाजी शिवाजी के विश्वास पात्र बन गए। पुरंदर संधि एक ऐतिहासिक समझौता था जिसे 1665 में शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच किया गया था। 1665 में राजा जयसिंह ने 50,000 से अधिक सैनिकों की सेना के साथ पुणे और आसपास के इलाकों में मुगलों का दबदबा स्थापित करने के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत मुगलों ने पुरंदर किले को घेर लिया। पुरंदर किला मराठाओं की एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी थी। मुगलों ने किले पर जबरदस्त हमला किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। मराठा सैनिकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन लंबे समय तक घेराबंदी झेलना कठिन हो गया। शिवाजी राजे ने ये महसूस किया कि यदि लड़ाई जारी रही तो मराठाओं को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने संधि का सोचा। राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई, जिसमें शिवाजी महाराज ने 40 लाख होन यानी कि सोने की मुद्रा मुगलों को देने का वचन दिया। शिवाजी महाराज ने 23 किलो को मुगलों को सौंपने पर सहमति जताई। इनमें से 5 किले शिवाजी के पास रहेंगे, जबकि 17 किलो पर मुगलों का अधिकार होगा, जिनमें से एक था कोंढाणा किला। ये किला ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। आइए समझते हैं कि ये किला क्यों महत्वपूर्ण था। ये किला पहले बीजापुर सल्तनत के अधीन था, लेकिन 1647 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। कोंढाणा किला पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पुणे से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित था। ये एक ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित था, जिससे इसे दुश्मनों से बचाना आसान था। यहाँ से पुणे और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जा सकती थी, जिससे ये सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये किला पुणे क्षेत्र की रक्षा के लिए एक प्रमुख गढ़ था। इसे नियंत्रित करने से पूरी पश्चिमी महाराष्ट्र पर प्रभाव डाला जा सकता था। संधि के कुछ ही वर्षों बाद शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ फिर से संघर्ष किया और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। इन्हीं दिनों माता जीजाबाई लाल महल से कोंढाणा किले को देख रही थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी राजे से कहा कि हिंदुत्व की तलवार के सम्मुख लहराता ये मुगल ध्वज तुमने सहन कर लिया। यदि मेरा एक और बेटा होता तो वो इस ध्वज को उखाड़ फेंकता। अपनी माता की इन बातों को सुनकर शिवाजी राजे ने अपने सभी सरदारों और सामंतों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, कोंढाणा पर भगवा कौन लहराएगा? परंतु सभी सरदार खामोश और निशब्द हो गए। इसी खामोशी के बीच महल में प्रवेश हुआ हिंदवी स्वराज के रणवीर सेनापति का। उसने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा कि हम कोंढाणा को मुगलों की लाशों से भर देंगे और सूरज की पहली किरण के साथ कोंढाणा पर भगवा ध्वज लहराएंगे। उस नरवीर बलवान का नाम था सूबेदार तानाजी मालुसरे। तानाजी ने कहा, आया तो था मेरे बेटे रायबा के विवाह का आमंत्रण देने, लेकिन अब पहले कोंढाणा पर भगवा लहराएंगे, उसके बाद मेरे रायबा का विवाह करेंगे। तानाजी ने जीजाबाई से कहा, आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को कोंढाणा पर भगवा लहराने का मौका तो दो।
4 फरवरी 1670 की आधी रात को तानाजी मालुसरे ने किले की तरफ प्रस्थान किया। उनके साथ उनके भाई सूर्या जी और 80 बरस के सैलार मामा भी रणभूमि की तरफ बढ़ रहे थे। मात्र 342 मराठाओं के साथ तानाजी हजारों की फौज से भिड़ने निकल पड़े। जय शिवाजी जय भवानी की नारों के साथ फौज आगे बढ़ी। कोंढाणा किला बहुत ही सुरक्षित और मजबूत था। यह किला पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित था और मुगल सैनिक इसकी सुरक्षा में तैनात थे। तानाजी ने अपने योद्धाओं के साथ योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में किले की दीवारों पर चढ़कर अंदर प्रवेश करेंगे। उन्होंने अपनी पालतू गोही यशवंती का सहारा लिया, जो रस्सी लेकर दीवार पर चढ़ सकती थी। यशवंती एक विशाल छिपकली थी जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। तानाजी मालुसरे ने यशवंती को कुमकुम और अक्षत से तिलक किया और किले की दीवार की तरफ उछाल दिया, किंतु यशवंती किले की दीवार पर पकड़ न बना पाई। फिर दूसरा प्रयास किया, लेकिन यशवंती दोबारा नीचे आ गिरी। भाई सूर्या जी और मामा सैलार ने इसे अपशकुन समझा। तब तानाजी मालुसरे ने कहा कि अगर यशवंती इस बार भी लौट आई तो हम उसका वध कर देंगे, और ये कहकर दोबारा उसे दीवार की तरफ उछाल दिया। इस बार यशवंती ने जबरदस्त पकड़ बनाई और उससे बंधी रस्सी से एक टुकड़ी दीवार पर चढ़ गई। अंत में जब यशवंती को मुक्त करना चाहा तो पाया कि यशवंती भी भारी वजन के कारण मौत को प्राप्त हो चुकी थी, किंतु उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ऐसे देशभक्त जानवरों के लिए कमेंट में सत सत नमन जरूर करें। किले की दीवारें अत्यंत चिकनी और ऊंची थी। चढ़ाई के दौरान कई सैनिक नीचे गिर पड़े, कुछ की रस्सी टूट गई और कुछ को मुगलों ने देख लिया। लेकिन फिर भी मराठा सैनिकों ने हार नहीं मानी। वे बड़ी मुश्किल से चढ़ाई कर किले में दाखिल हुए। जब मराठा सैनिक किले के अंदर पहुंच गए तब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। मुगल सैनिकों का नेतृत्व उदय भान कर रहा था, जो एक कुशल और शक्तिशाली योद्धा था। तानाजी और उदय भान के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से किला गूंज उठा। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीव्र प्रहार किए। युद्ध के दौरान उदय भान ने तानाजी की भुजा पर इतनी जोरदार वार किया कि उनका एक हाथ कटकर अलग हो गया। लेकिन तानाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पगड़ी से उसे बांधकर ढाल बना लिया। उन्होंने अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बिना तलवार अपने दूसरे हाथ में थामी और पूरे जोश के साथ लड़ते रहे। तानाजी गरजते हुए बोले, हाथ गया तो क्या हुआ, जब तक मेरे दिल में स्वराज्य की आग जल रही है तब तक तलवार चलेगी। उनका साहस और निडरता देखकर मराठा सैनिकों का जोश और बढ़ गया। युद्ध बहुत ही भयानक था। आखिरकार तानाजी ने उदय भान को परास्त कर दिया, लेकिन स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जब मराठा सैनिकों ने देखा कि उनके वीर सेनापति गहरे गांव के कारण नीचे गिर पड़े हैं, तो उनका जोश और बढ़ गया। वे पूरी ताकत से मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। अंततः किला जीत लिया। हालांकि ये विजय मराठाओं के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन तानाजी की शहादत ने सबके हृदयों को दुख से भर दिया। जब ये समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा तो वे अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने मराठी में कहा, गढ़ आला पण सी गेला, अर्थात किला तो जीत लिया लेकिन मेरा सिंह चला गया। तब से ये किला सिंहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तानाजी के प्रति शिवाजी राजे के मन में जो प्रेम था उस कारण वे 12 दिन तक रोते रहे। तानाजी मालुसरे का बलिदान मराठा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। उनका साहस, निष्ठा और देशभक्ति सदैव लोगों के हृदयों में जीवित रहेगी। उनकी कथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और बताती रहेगी कि एक सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आप सभी को तानाजी मालुसरे की बहादुरी और वीरता की कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आगे आप किस वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, गुड बाय।